आज जो है हम लोग देखने चल रहे हैं काइंड्स ऑफ ग्रामर। काइंड्स ऑफ ग्रामर। आज जो है हम लोग पढ़ने चल रहे हैं काइंड्स ऑफ ग्रामर के बारे में। इसके पिछले वाले क्लास में हमने देखा था कि ग्रामर क्या है। ग्रामर के बारे में विस्तृत तरीके से हम लोग जाने थे। इसके पिछले वाले क्लास में लैंग्वेज क्या है, वहां ये भी चीज हम लोग जाने थे कि ग्रामर और लैंग्वेज में सबसे पहले कौन आया हमारे देश में। तो सबसे पहले लैंग्वेज की जानकारी नहीं थी। आज हम चल रहे हैं पढ़ने ग्रामर क्या है। काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के प्रकार, यानी ग्रामर के प्रकार। कितने प्रकार के ग्रामर होते हैं? तो ग्रामर देयर आर फोर लॉकडाउन है, इसमें पढ़ाया जा रहा है। ध्यानपूर्वक और नोट्स बनाते चलिए। देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ फाइव काइंड्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर को जो है 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कौन कौन? एक में ऑर्थोग्राफी, ये 5 प्रकार हैं ग्रामर के। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार, इटिमोलॉजी शब्द विचार, ऑर्थोग्राफी, सिंटेक्स वाक्य विचार जिसको कहते हैं हम। पंक्चुएशन चिन्ह विचार और प्रोसोडी यानी छंद विचार। ये 5 प्रकार के ग्रामर होते हैं। इसी को आगे डील किया जाएगा। तो ऑर्थोग्राफी का मतलब क्या होता है? इसमें जो भी होते हैं वह वर्ण के ऊपर विचार करते हैं। आप लोग हिंदी में 10th क्लास में पढ़े होइएगा। वर्ण, शब्द, वाक्य, छंद, यानी वर्ण के ऊपर विचार करते हैं, यानी लेटर के ऊपर हम लोग ऑर्थोग्राफी में विचार करते हैं। लेकिन इटिमोलॉजी में शब्द के बहुत सारे लेटर मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं, उसी को हम कहते हैं। और उसका एक कोई एक पूर्ण अर्थ निकलता है। बहुत सारे लेटर अगर एक लंग सम्मिलित करते हैं और उसका कोई एक पूर्ण अर्थ निकलता है तो वह शब्द बनता है। इसमें उसका विचार करते हैं कि लेटर से शब्द को कैसे बनाया जाता है। सिंटेक्स वाक्य, बहुत सारे शब्द मिलाकर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं, यानी वाक्य का निर्माण करते हैं। उसको यहाँ सिंटेक्स में दर्शाया गया। सिंटेक्स बहुत लंबा चैप्टर है जो आगे हम 12th क्लास में पढ़ाएंगे इसको विस्तृत। उसके बाद पंक्चुएशन, चिन्ह का विचार करते हैं। कहीं कहीं चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे होता है, कोमा कैसे होता है, इन्वर्टेड कोमा कैसे होता है, तो उसका हम प्रयोग हम किसमें कर सकते हैं? पंक्चुएशन में। प्रोसोडी यानी छंद विचार। इसमें जो होता है बाबू कि कविता जो लिखते हैं, पोएट्री लिखते हैं, पोएम लिखते हैं, उसके नियम का पालन इसमें किया जाता है। कैसे पोएट्री लिखते हैं, कैसे मैंने कविता लिखेंगे, इस सब का विचार हम इसमें करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर इस सब का लेकर परिभाषा पहले इस सबको जान ले। ऑर्थोग्राफी का पहले जान ले हम लोग कि क्या होता है। व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? लिखिए, यह ग्रामर का प्रथम भाग है। यह ग्रामर का प्रथम भाग है जिसका
जिसके अंतर्गत यह ग्रामर का प्रथम भाग है, जिसके अंतर्गत हम वर्णों के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम वर्णों के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम वर्णों के ऊपर विचार करते हैं, वर्णों के ऊपर विचार करते हैं। ऑर्थोग्राफी में जो होता है बाबू, हम वर्ण के ऊपर विचार करते हैं कि वर्ण कैसे आता है, कैसे इसका प्रयोग होता है। ऑर्थोग्राफी में इसको हम देखते हैं। दूसरा, इसका इंग्लिश में लिखते हैं, यह ग्रामर का प्रथम भाग है, जिसके अंतर्गत हम किसके ऊपर विचार करते हैं बाबू? वर्ण के ऊपर विचार करते हैं। यानी ऑर्थोग्राफी जो होता है, इससे हम पूरा सेम टू सेम वर्ण के ऊपर विचार करते हैं कि यह कैसे, इसका वर्ण कैसे होता है, कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, तो वर्ण विचार करते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिए, इट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रामर, it is the first chapter of grammar in which we study later. It is the first chapter of grammar in which we study later. यह ग्रामर का प्रथम भाग है, जिसके अंतर्गत हम वर्णों के ऊपर विचार करते हैं। यानी इट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी लेटर। इसमें जो भी होता है, हम लेटर के ऊपर विचार करते हैं कि लेटर कैसे बनता है, कैसे लेटर का प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे ए है, ये क्या है? एक लेटर है। बी क्या है? एक लेटर है। तो इस सब पर विचार करते हैं, क्या इसके बारे में हम लोग, ठीक है ना? कोई दिक्कत? एक परिभाषा और इसको हम लिख दे रहे हैं। यह ग्रामर का प्रथम भाग है, जिसके अंतर्गत हम वर्ण के ऊपर विचार करते हैं। इट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी लेटर। कोई दिक्कत? चलिए, इसके एक और लिख लीजिए, शॉर्ट में परिभाषा लिखा दे रहे हैं। ऑर्थोग्राफी ऑर्थोग्राफी इज द स्टडी ऑफ लेटर। ऑर्थोग्राफी इज द स्टडी ऑफ लेटर। ऑर्थोग्राफी जो है, इसमें अध्ययन हम लोग जब भी करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? यानी लेटर का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? लेटर का। यह ग्रामर का प्रथम भाग है, जिसके अंतर्गत हम वर्ण के ऊपर विचार करते हैं। इट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी। यह ग्रामर का प्रथम भाग है, जिसके अंतर्गत हम किस पर विचार करते हैं? लेटर के ऊपर विचार करते हैं। आई होप हमको लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होइएगा। नेक्स्ट सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं, इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी 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 यानी शब्द विचार, इसको कहते हैं हम लोग शब्द विचार। बताए हैं कि यह ग्रामर का जो है दूसरा पार्ट है। कौन है? दूसरा भाग है, जिसके अंतर्गत हम शब्द के ऊपर विचार करते हैं। इटिमोलॉजी में किस चीज का विचार करते हैं? शब्द के ऊपर। मान लीजिए कि लेटर, बहुत सारे लेटर मिलकर एक शब्द का निर्माण करता है, वर्ड का निर्माण करता है, और उसका कोई ना कोई पूर्ण अर्थ निकलता है। वही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है ना? लिख लिया जाए इसका परिभाषा हम लोग पहले। यह ग्रामर का दूसरा भाग है, जिसके अंतर्गत हम शब्दों के ऊपर विचार करते हैं। यह ग्रामर का दूसरा भाग है, जिसके अंतर्गत हम शब्दों पर विचार करते हैं या शब्दों के ऊपर
विचार करते हैं। इट इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ It is the second chapter of grammar in which we study what। यह ग्रामर का प्रथम भाग है जिसके अंतर्गत हम शब्दों के ऊपर विचार करते हैं। यानी यह जो ग्रामर जो होता है, यानी यह टॉपिक जो है, यानी इसमें जो भी हम विचार करते हैं तो किसके ऊपर विचार करते हैं? शब्द के ऊपर, यानी वर्ड के ऊपर विचार करते हैं। इसलिए लिख दिए हैं यह ग्रामर का सेकेंड पार्ट है, यानी दूसरा भाग है, जिसके अंतर्गत हम किस पर विचार करते हैं? शब्द के ऊपर विचार करते हैं। ठीक है। इट इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी वर्ड। इसमें जो होता है इटिमोलॉजी में, हम किस पर विचार करते हैं? शब्द के ऊपर विचार करते हैं। और लिख लिया जाए, इटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स। इटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स, यानी अब दुनिया में से कोई परिभाषा देख सकते हैं। ठीक है। एटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड। यह ग्रामर का सेकेंड पार्ट है या सेकेंड चैप्टर है, जिसके अंतर्गत हम किसको विचार करते हैं? शब्द के। बहुत सिंपल वे में समझिए। इट इज द स्टडी ऑफ वर्ड। इसमें जो है एटिमोलॉजी में हम शब्द के ऊपर विचार करते हैं। किसको विचार करते हैं? शब्द के ऊपर विचार करते हैं। एक बार और ध्यान से समझ लीजिए, यह ग्रामर का दूसरा भाग है जिसके अंतर्गत हम शब्द के ऊपर विचार करते हैं। इट इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी वर्ड्स। ठीक है। यह ग्रामर का एक और यहां लिखा दिए हैं, इटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर, सिंटेक्स। सिंटेक्स यानी वाक्य विचार। सिंटेक्स यानी वाक्य विचार। यह ग्रामर का तीसरा पार्ट है। कौन पार्ट है? यह ग्रामर का तीसरा पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम सेंटेंस के ऊपर भी विचार करते हैं। सिंटेक्स एक लंबा चैप्टर है जिसको हम लोग जानते हैं सेंटेंस वर्ब अरेंजमेंट के नाम से। आगे जो कॉम्पिटिटिव में या जो भी 12 में इसको बताया जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मन किस तरह सेंटेंस को व्यवस्थित करते हैं, सिंटेक्स में बताया जाएगा। तो सेंटेंस यानी वाक्य विचार, यह ग्रामर का कौन भाग है? तीसरा भाग है, जिसके अंतर्गत हम सेंटेंस के ऊपर विचार करते हैं। तो लिख दिया जाए, यह ग्रामर का तीसरा भाग है, जिसके अंतर्गत हम वाक्यों के ऊपर विचार करते हैं। इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ ग्रामर। It is the third part of grammar in which we study sentences। यह ग्रामर का तीसरा भाग है, जिसके अंतर्गत हम सेंटेंस के ऊपर विचार करते हैं, यानी वाक्य के ऊपर विचार करते हैं कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है। ठीक है ना? इसलिए लिखे हैं सेंटेंस। यह ग्रामर का तीसरा भाग है, जिसके अंतर्गत हम वाक्यों के ऊपर विचार करते हैं। किसके ऊपर विचार करते हैं बाबू? वाक्यों के ऊपर विचार करते हैं।
इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी सेंटेंस। यह ग्रामर का तीसरा भाग है जिसके अंतर्गत हम वाक्य के ऊपर विचार करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में एक और परिभाषा इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंटेक्स सिंटेक्स इज द स्टडी ऑफ सेंटेंस। सिंटेक्स जो है यह सेंटेंस का अध्ययन कराता है। क्या कराता है? सेंटेंस। इसमें जो है सिंटेक्स में यानी वाक्य का निर्माण का पता चलता है, किस आधार पर कैसे वाक्य का निर्माण होता है वो सब सिंटेक्स की देन है। ठीक है, जो सेकेंड ईयर में 12 का सिलेबस है, सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा। तो सिंटेक्स इज द स्टडी ऑफ सेंटेंस। कोई दिक्कत? अब चलिए 4 नंबर में देखिए जाए पंक्चुएशन। पंक्चुएशन पंक्चुएशन यानी चिन्ह विचार। पंक्चुएशन जो है यह ग्रामर का चौथा भाग है। यह कौन भाग है? ग्रामर का चौथा भाग है जिसके अंतर्गत हम किस पर विचार करते हैं बाबू? यह ग्रामर का चौथा भाग है जिसके अंतर्गत हम चिन्ह पर विचार करते हैं। यानी कोई चिन्ह हम कहीं कहीं कोमा दे देते हैं, कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह देते हैं, कहीं पूर्ण विराम देते हैं, तो उस सब का विचार जब भी होता है तो पंक्चुएशन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? पंक्चुएशन के अंतर्गत आता है। यह ग्रामर का कौन पार्ट है? चौथा भाग है जिसके अंतर्गत हम चिन्ह के ऊपर या प्रतीक के ऊपर विचार करते हैं, साइन के ऊपर विचार करते हैं। इसलिए लिख लीजिए परिभाषा, इसको पहले जान लें हम लोग। यह ग्रामर का चौथा भाग है जिसके अंतर्गत हम यह ग्रामर का चौथा भाग है जिसके अंतर्गत हम यह ग्रामर का चौथा भाग है जिसके अंतर्गत हम यह ग्रामर का चौथा भाग है जिसके अंतर्गत हम चिन्हों या प्रतीकों पर विचार करते हैं, यह ग्रामर का चौथा भाग है जिसके अंतर्गत हम चिन्हों या प्रतीकों के ऊपर विचार करते हैं। यानी कहा जाता है कि यह ग्रामर का कौन भाग है? चौथा भाग है जिसके अंतर्गत हम चिन्ह या प्रतीक के ऊपर विचार करते हैं। इंग्लिश में लिख लिया जाए, इट इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ ग्रामर in which we study. It is the fourth chapter of grammar in which we study sign and symbol. Symbols. यह ग्रामर का चौथा भाग है जिसके अंतर्गत हम चिन्ह या प्रतीकों के ऊपर, चिन्हों या प्रतीकों के ऊपर विचार करते हैं। इट इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी साइन और सिंबल। यानी साइन और सिंबल के ऊपर हम विचार इसमें करते हैं, यानी प्रतीक के ऊपर विचार करते हैं, चिन्ह के ऊपर विचार करते हैं कि चिन्ह कहाँ कहाँ दिया जाता है। इसलिए लिख रहे हैं यह ग्रामर का, ध्यान से देखिएगा, यह ग्रामर का चौथा भाग है जिसके अंतर्गत हम चिन्हों या प्रतीकों पर विचार करते हैं। इट इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी साइन और सिंबल। पंक्चुएशन और भी एक और परिभाषा ले लीजिए शॉर्ट में। पंक्चुएशन इज द स्टडी ऑफ
साइन और सिंबल साइन और सिंबल। पंक्चुएशन इज द स्टडी ऑफ साइन ऑफ और सिंबल, यानी पंक्चुएशन में चिन्ह या प्रतीक का विचार करते हैं, देखते हैं कि चिन्ह या प्रतीक के बारे में हम इसके बारे में जानते हैं किसमें, पंक्चुएशन में। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, 5वां नंबर, प्रोसोडी यानी छंद विचार। प्रोसोडी जो है अभी बताए हैं, यह कविता की या पोएट्री की नियम का पालन करता है कि कैसे उसको लिखा जाता है, कोई पोएट्री कैसे लिखा जाता है, पोयम कैसे लिखा जाता है, उसके नियम के बारे में बताता है कि इसको कैसे लिखना चाहिए, ठीक है ना, कैसे लिखना चाहिए, इसके बारे में प्रोसोडी हमको इंडिकेट करता है। तो प्रोसोडी यानी छंद विचार लिखा जाए, इसका परिभाषा लिख लीजिए पहले। यह ग्रामर का अंतिम भाग है, अंतिम भाग है जिसके अंतर्गत, यह ग्रामर का अंतिम भाग है जिसके अंतर्गत हम कविता के नियम अध्ययन, यह ग्रामर का अंतिम भाग है जिसके अंतर्गत हम कविता के नियमों का अध्ययन करते हैं। दिक्कत यानी पोयम जो हम लोग पढ़ते हैं या लिखते हैं, उस सब का नियम जो होता है इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? या प्रोसोडी के अंतर्गत। प्रोसोडी जो होता है इसमें हम पोयम हो या पोएट्री हो, इसके नियम का अध्ययन करते हैं कि कैसे पोयम है या कैसे ही प्रोसोडी है। कोई दिक्कत? देखिए इंग्लिश लिख लीजिए। इट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ ग्रामर, इट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ ग्रामर in which we study rules of poems। यह ग्रामर का अंतिम भाग है जिसके अंतर्गत हम कविता के नियमों का अध्ययन करते हैं। किसके अध्ययन करते हैं? कविता के नियमों का अध्ययन करते हैं। इट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी द रूल्स ऑफ पोयम। यह ग्रामर का अंतिम भाग है जिसके अंतर्गत हम कविता के नियमों का अध्ययन करते हैं। इट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी द रूल्स ऑफ पोयम। यह ग्रामर का अंतिम भाग है जिसके अंतर्गत हम कविता के नियमों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और में लिख लीजिए। प्रोसोडी इज द स्टडी ऑफ द रूल्स ऑफ पोयम्स। प्रोसोडी इज द स्टडी ऑफ द रूल्स ऑफ पोयम। यह ग्रामर का अंतिम भाग है जिसके अंतर्गत हम कविता के नियमों का अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं बाबू? प्रोसोडी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? सब लोग समझ गए भैया? नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग हमारे लेटर के बारे में। लेटर क्या होता है? व्हाट इज लेटर? नेक्स्ट टॉपिक
लेटर। व्हाट इज लेटर? लेटर क्या होता है? लेटर के बारे में हम लोग जाने। लेटर क्या है? लेटर जो होता है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा संभव नहीं है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, वही लेटर कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है? लेटर कहलाता है। यानी उसको तोड़ा नहीं जा सकता। यानी ए है तो क्या ए को दो पार्ट में हम तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। बी है तो बी को दो भागों में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं। सी है तो सी को दो भागों में बांटेंगे? नहीं बांटेंगे। आप पहले पढ़े होइएगा केमिस्ट्री में 10th में, अणु के छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु जो होता है नॉट डिविजिबल होता है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। जस्ट वही जो है यह लेटर है। लेटर वह है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। जिसको तोड़ा जाता है यानी वह वर्ड होगा या सेंटेंस होगा, यानी लेटर नहीं होगा। समझ रहे हैं? लेटर भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, वह बाबू क्या कहलाता है? लेटर कहलाता है। कोई दिक्कत? लिख। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, या जिसका विभाजन संभव ना हो, या जिसका विभाजन संभव ना हो, वह लेटर कहलाता है। यानी लेटर का हिंदी होता है, क्या होता है? अक्षर। यानी वह क्या कहलाता है? लेटर कहलाता है। वह क्या कहलाता है? लेटर। लेटर कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा संभव ना हो, वह क्या कहलाता है? लेटर कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा संभव ना हो, वह क्या होता है? लेटर कहलाता है। या जिसका विभाजन संभव नहीं हो, यानी उसको अलग अलग हम बांट नहीं सकते हैं, वह क्या कहलाता है? लेटर कहलाता है। कोई दिक्कत? इंग्लिश में लिख लिया जाए। द स्मॉलेस्ट यूनिट, the smallest unit of a language, the smallest unit of a language in which in separable is called letter। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा संभव नहीं है, यानी वह सेपरेबल होता है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है? लेटर कहलाता है। कोई दिक्कत? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा संभव नहीं है, वह क्या कहलाता है बाबू? लेटर कहलाता है। इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, यानी ये सब क्या है बाबा? तो लेटर है। क्या है? इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट एक बार और समझ लीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा संभव नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं।
भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा संभव नहीं है, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, या जिसका विभाजन संभव नहीं हो, वह लेटर कहलाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लेटर विच इन सेपरेबल इज कॉल्ड लेटर। अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट आप लोग पढ़े हुइएगा कि अल्फाबेट जो होता है क्या होता है, कैसे हम अल्फाबेट के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो अल्फाबेट के बारे में आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि व्हाट इज अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट आखिर है क्या, क्या कहते हैं अल्फाबेट को। व्हाट इज एन अल्फाबेट, व्हाट इज एन अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या होता है। देखिए अल्फाबेट जो होता है सिंपल में समझिए, आप घर में गुलदस्ता देखे हुइएगा है, मान लीजिए कि ये गुलदस्ता है, ठीक है, और इसमें एक फूल लगा हुआ है, और एक गुलदस्ता जो है बाबू यहां यानी यहां है, ठीक है, जस्ट लाइक ऐसे फिगर हम बनाते नहीं है लेकिन वो बनाते हैं। ये गुलदस्ता यहां है, यानी यहां जो है बहुत सारे फूल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ जो है एक फूल है और यहाँ एक फूल है, यानी दोनों गुलदस्ता ही है, समझ लीजिए। तो दोनों में पेटर कौन लग रहा है बुआ? गुलदस्ता में एक फूल हम रख दे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। यानी गुलदस्ता जो होता है यानी फूलों के समूह के लिए होता है, 2, 4 या 10 के लिए होता है, यानी वो पर्सनल सिंगल नहीं होता है गुलदस्ता। तो हम कह सकते हैं कि लेटर का जो संबंध है, जो संबंध फूल का संबंध गुलदस्ता से है, वही संबंध लेटर का अल्फाबेट से है। जो संबंध फूल का संबंध गुलदस्ता से है, वही संबंध लेटर और अल्फाबेट से है। समझ रहे हैं हमारी बात को? यानी फूल जो होता है सिंगल है, क्या है? फूल जो होता है बहुत सारे, गुलदस्ता में एक फूल नहीं रखा जा सकता है, ठीक है ना। तब कहिएगा कि सर कह रहे हैं तो वर्ड क्या है, वर्ड भी पूरा समझाएंगे, थोड़ा वेट कीजिए। मान लीजिए जैसे ACDB, ये हो गया ना जी, ये हो गया, इसका एक समूह तो बन गया ना, इसका एक समूह बना, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकला है, अर्थ से हम अर्थ पर हम नहीं जा रहे हैं। जब इसका एक पूर्ण अर्थ निकलता तो वह वर्ड हो जाता, लेकिन समूह यानी यह भी कर सकते हैं कि लेटर के समूह को हम अल्फाबेट कहते हैं। यानी बहुत सारे लेटर मिलाकर एक समूह का निर्माण अगर कर दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा? अल्फाबेट हो जाएगा। क्या होगा? अल्फाबेट हो जाएगा। यानी सिंगल, इसीलिए हम दिखाए हैं, ये बनाने का समझने के लिए है। यानी फूल का जो संबंध गुलदस्ता से है, वही संबंध लेटर और अल्फाबेट से है। तो परिभाषा हम लोग पहले लिख ले इसका, सेम इसी तरह, ठीक है। जो संबंध फूल और गुलदस्ता से है, जो संबंध फूल और गुलदस्ता से है, वही संबंध लेटर और अल्फाबेट से, वही संबंध लेटर और अल्फाबेट, वही संबंध जो है किससे हुआ? लेटर और अल्फाबेट से। वही संबंध BATE होता है अल्फाबेट से, ठीक है। कोई दिक्कत? अल्फाबेट से जो संबंध
फूल और गुलदस्ता से है वही संबंध किससे है? लेटर और अल्फाबेट से है। अर्थात हम इसको इस तरह कर सकते हैं, अर्थात यानी डायरेक्ट इज, अर्थात कह सकते हैं अक्षरों के समूह की, अक्षरों के समूह को हम वर्णमाला यानी अल्फाबेट, इसका मतलब होता है वर्णमाला, है ना, अर्थात वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला यानी अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। वर्णमाला यानी अल्फाबेट कहते हैं। अक्षरों के समूह को हम अल्फाबेट कहते हैं, यानी जो संबंध लेटर और अल्फाबेट से है वही संबंध जो है बाबू, जो संबंध फूल और गुलदस्ता से है वही संबंध लेटर और अल्फाबेट से है, यानी अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, एक कलेक्शन ऑफ लेटर, a collection of letter, a collection of letter a collection of letter, a collection of letter is called an alphabet. A collection of letter is called an alphabet. यानी अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट। या एक तरफ और लिख सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ लेटर, ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड a group of letter, a group of letter is called alphabet. यानी जैसे यहां हम समझा रहे हैं हुआ, यानी A B C D E, B C D E F, देखिए यहाँ ये जो है यह क्या है? यह ग्रुप में, इसका कोई पूर्ण अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। यानी यह क्या हो गया? अल्फाबेट, यानी ग्रुप ऑफ लेटर, यानी ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। यानी एक बात समझिए, जो संबंध फूल और गुलदस्ता से है वही संबंध लेटर और अल्फाबेट से है। अक्षरों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ए कलेक्शन ऑफ लेटर इज कॉल्ड एन अल्फाबेट। ए ग्रुप, और या एक और परिभाषा लिख दिए हैं, ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। कोई दिक्कत? चलिए, ये सेकेंड क्लास हुआ ग्रामर का। फिर नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे आप लोग से और नेक्स्ट टॉपिक लेकर मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर। आप लोग नोट्स तैयार करते रहिएगा। 11th वाले के लिए कर रहे हैं, 11th का क्लास चल रहा है। 12th के लिए बुक पढ़ाया जा रहा है, अभी बुक पढ़ते चलिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।